हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर डिस्कस करें अबाउट लाइक द jQuery का सिंटैक्स। ओके, सो इन द लास्ट सेशन लाइक वी हैड सीन basically like what are the uses of the jQuery, what are like advantages, what are the features basically, and why we need to like use the jQuery over like the JavaScripts. Okay, so like in the last sessions only like we discussed like all the like features of the jQuery, like उसका DOM manipulation कैसे होता है, CSS manipulation, ऑल अदर लाइक द HTML क्लाइंट साइड वाले जितने भी लाइक स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट्स होते हैं उसका मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करेंगे. So that all the lessons like we're discussing in the last sessions only. So now we will see basically like how to use like the basically jQuery और उसके लिए क्या library हमें install करना पड़ेगा. So now first I will show you like the syntax of like the jQuery, like what syntax we needed here to use like the jQuery inside this. Okay, so before that like what we'll do before we going for the syntax, we already have like the one created on folders, that is a JavaScript folder folders. So I will create one more folder for like the jQuery, and inside it like I will show you how to use like the what library we needed to like use the jQuery. See again for the jQuery we can have like the like two different libraries. We can use like the one online library, also we can go for like one offline library. ऑनलाइन लाइब्रेरी मतलब क्या रहेगा, उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत रहेगी, इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए. तो जब तक लाइक इंटरनेट लाइक वहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा तब तक आप वहाँ पे वो लाइब्रेरी को यूज नहीं कर सकते. बट लाइक ऑल्सो लाइक आई विल शो यू लाइक हाउ टू यूज लाइक द ऑफलाइन लाइब्रेरी फॉर लाइक jQuery. ठीक है, अगर आपके पास ऑफलाइन लाइब्रेरी रहेगा सो लाइक यू कैन गो थ्रू दैट ऑल द थिंग्स, ऑल द लाइक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज बाय पासिंग दिस लाइक द लाइब्रेरी ओनली ना. लाइक वहाँ पे आपको एक्टिव इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो विदाउट इंटरनेट भी लाइक आप उसको यूजिली यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लाइक हम लोग पहले क्या करेंगे उसका लाइब्रेरी में आपको पहले तो दिखा देता हूँ कि कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, तो jQuery का जब भी आप लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे तो उसका भी लाइब्रेरी आपको .js के फॉर्मेट में मिलेगा, बिकॉज .जावास्क्रिप्ट का ये फाइल रहता है वो, और इसके अंदर सारे इवेंट्स और फंक्शनलिटी पहले से डिफाइंड रहते हैं. अगर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर ये लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड करना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके अंदर क्या क्या फंक्शन उसने प्रोवाइड करके दिए. ठीक है, जो हर एक फंक्शन उसका रहेगा, हर एक फंक्शन मेथड वगैरह रहेगा वो सब डिफरेंट रहेंगे. सो दैट इज लाइक विल सी नाउ. सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अभी. Okay, so now we'll see. So again you can come to this one folder, that is like JS folder, and in this folders only like what we can do, like we will create one more folder inside this. Okay, so instead of creating the file I will go for like the new folder, और फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ JQ, that is jQuery. Okay, otherwise we can rename this. Let's give like the full name. और ये jQuery के अंदर हमें अभी क्या चाहिए कि लाइब्रेरी पहले तो इंस्टॉल कर लेते, बिकॉज देखो jQuery को अगर आप डायरेक्टली अगर यूज़ करने जाओगे तो इट विल गिव्स यू द एरर ओनली. तो उसको अगर आपको यूज़ करना रहेगा jQuery को तो लाइक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी हम लोग पहले डाउनलोड करेंगे. सो हम लोग आते गूगल पे, एंड हियर लाइक यू नीड टू टाइप व्हाट, जस्ट लाइक टाइप हियर द jQuery डाउनलोड्स. ठीक है, jQuery डाउनलोड करके सिर्फ इतना ही आपको इंटर करना है यहाँ पे. और देख लिया कि यहाँ पे इसके अंदर लेके आपको फर्स्ट वाला ही लिंक मिल जाएगा, तो ये वाला लिंक आप सेलेक्ट कर लीजिए. तो यहाँ पे इसने देखो लिखा है हुआ है इसके अंदर, टू लोकली डाउनलोड दिस फाइल राइट क्लिक द लिंक एंड सिलेक्ट द सेव एज फ्रॉम द मेन्यू. ठीक है, आपको सेव करना पड़ेगा फाइल को, लाइक बिकॉज ये आप डाउनलोड करने के लिए ट्राई करो तो बेसिकली डाउनलोड नहीं होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वर्जन इसने दिए हुए हैं, तो आपको करना है कि इसमें से कौन सा क्या वर्जन चाहिए. तो फर्स्टली यू कैन सी हियर डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट्स वर्जन ऑफ द jQuery. सो अगर मुझे ये वाला वर्जन चाहिए रहेगा इसके अंदर से, हाउ विल वी यूज इट देन. तो मुझे सपोज ये वाला चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर लो बेसिकली जस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लाइक इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी इसने लिखा हुआ है. इट इज अनकम्प्रेस्ड वर्जन ओनली, दैट इज JS वाला.
ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइग्रेटिंग वाले वर्जन से हमें जो चाहिए वो इसके अंदर कुछ नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको एंड देन विल सी। देखिए अगर इसके ऊपर आप डाउनलोड बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, सो डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इट विल शो दिस वन फंक्शनलिटी। बट आप सोचोगे यहाँ पे कि लाइक मैंने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक किया तो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली डाउनलोड नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ये सारा जो इसके अंदर जो जितने भी फंक्शनलिटीज होते हैं बेसिकली ये सारे फंक्शन इसने क्या किया, कंप्रेस करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो जब भी आप ये बटन के ऊपर क्लिक करो तो ये सारे फंक्शन देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन, ये सारी जावास्क्रिप्ट है, देखो ये जावास्क्रिप्ट वाला आपका फाइल है और इस जावास्क्रिप्ट के अंदर सारे फंक्शन इसने बना के रखे। अगर यहाँ पे देखोगे फंक्शन, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सर्च में अगर आता हो तो यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन को सर्च करके देख लेते हैं। जैसे हाइड शो वाले भी फंक्शन इसने बना के रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइड फंक्शन के ये सारी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कोड का इसने करके रखा है। आप अगर इसको एक बार चेक करोगे तो देखो ऑल द थिंग्स आर देयर इनसाइड दिस, बट लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ओनली बिकॉज पूरा लाइक इसने डॉक्यूमेंटेशन इसका बना के रखा है। यहाँ पे देखिए पूरा एक सिंगल पेज के अंदर, तो किधर से कौन से क्या लाइक टैग्स वगैरह कुछ कौन से फंक्शंस यहाँ पे आएंगे, सो लाइक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी चाहिए हमें, देखो इसके अंदर सारे फंक्शन है तो इसे हमें डाउनलोड करना है। तो ये कैसे डाउनलोड होगा देखिए, तो इसके लिए इसने बताया था कि सेव एज करना पड़ेगा या तो कंट्रोल एस कर लो आप। देखिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर देता हूँ कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है टू लाइक सेव दिस फाइल नाउ। अदरवाइज आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये जैसे इसने बताया था राइट क्लिक करके भी सेव एज वाला ऑप्शन है, तो ये भी चलेगा। देखो ये भी सेम ही काम करेगा ये। सो आई डू लाइक कंट्रोल एस नाउ इन डेस्कटॉप। जीएस वाला फोल्डर, इसके अंदर जेक्वेरी फोल्डर, जेक्वेरी फोल्डर के अंदर ये लाइब्रेरी चाहिए। तो देखिए पूरा नाम मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ नाम क्या रखूंगा, जेक्यू करके रखता हूँ। तो थोड़ा सिंप्लीफाइज करना है ये लाइब्रेरी को मुझे और इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो देखो जैसे सेव करोगा ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डोंट ओपन दिस, बेसिकली दिस इज जेएस फाइल ओनली और जिसके अंदर सारे इवेंट्स और फंक्शन को पहले से सेटअप करके रखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि इसको बेसिकली यूज कैसे करना है और इसको पहले इंपोर्ट कैसे करेंगे टू लाइक फॉर यूजिंग दिस ना। इसको यूज करने के लिए उसका पहले इंपोर्टिंग सेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि कैसे का इंपोर्ट होगा और कैसे उसको यूज करना है हमें। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने लाइब्रेरीज को। देखिए यहाँ पे आगे इसको ओपन करोगे तो इधर आपको दिख जाएगा सारे फंक्शन जो थे अभी हम लोग यूज कर रहे थे वो। देखिए सारे फंक्शन इसके अंदर। बट अगेन देखो इसको हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग देखिएगा इसको लाइक ये कैसे यूज हो गया वो सारे फंक्शन हम लोग। तो पहले लाइक वी नीड टू चेक विद लाइक द सिंटैक्स अबाउट लाइक द jQuery एंड देन लाइक विल कम फॉर दिस। तो चलिए फिर हम लोग इसका सिंटैक्स पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते jQuery का। ठीक
ठीक है, इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिकली jQuery का सिंटैक्स क्या होगा, इसका मेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो। ठीक है, जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट को मुझे यूज करना रहेगा तो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एक स्क्रिप्ट वगैरह टैग यूज किया। तो स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को वहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। कि अभी सपोज मैंने बताया था आपको इन द लास्ट टू लास्ट सेशन ऑल्सो कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आपको परफॉर्म करना रहेगा, सो फॉर दैट लाइक वी यूज स्क्रिप्ट टैग। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। बट अगर अभी लाइक मैंने ये भी चीज आपको बताया था कि विदाउट स्क्रिप्ट टैग अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो क्या करेगा ये उसको लाइक इजीली लाइक ये करेगा कि आप सिर्फ एचटीएमएल का कोड यहाँ पे कर रहे हो। तो एचटीएमएल का कोड करोगे तो बेसिकली क्या करेगा, जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट का कुछ भी अगर मैसेज मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगा, सो हाउ विल यू डू दिस देन। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अभी हमें पता है कंसोल डॉट लॉग इज लाइक वन ऑफ द कमांड विच इज प्रोवाइडेड बाय लाइक द जावास्क्रिप्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा है हेलो जेएस करके, हेलो जावास्क्रिप्ट, बट ये कंसोल डॉट लॉग करके जो कमांड है ये बिल्ट इन कमांड से इट्स प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट ओनली। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग वगैरह फाइंड आउट नहीं करोगे तो इसमें होता क्या था, बिकॉज ये कंसिडर कर लो ये मेरा एचटीएमएल फाइल है ना, तो एचटीएमएल को पता कैसे चलेगा कि कंसोल डॉट लॉग करके कोई तो एक कमांड है। ठीक है, सो इट डजंट नो ना लाइक इट इज माय कमांड ओनली, सो लाइक इट विल कंसीडर दिस इज माय एचटीएमएल ओनली। तो एचटीएमएल के अंदर जो भी इसको टेक्सटिंग दिखेगा इट विल जस्ट कंसीडर लाइक इट इज टेक्सटिंग ओनली। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को मुझे सिर्फ डिस्प्ले करके लेके जाना है। बट मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट कहाँ पे आपका, तो आउटपुट आपको मिलेगा जब भी इसको मैं रखूंगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करूंगा, देन ओनली आई विल यूज दिस। अगेन सी जैसे jQuery की भी बात करोगा तो jQuery का भी कोड अगर आपको HTML के अंदर करना रहेगा तो सो दैट टाइम also like what we need to do basically we need to pass either you can create one the JS file or else like you can come with like the .html also .html के ऊपर भी आप jQuery का कोड कर सकते हो। बट अगेन फॉर दैट लाइक we need to create this like the script tag। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप HTML के अंदर कर रहे हो तो अगर आपके पास .js फाइल है तो JS फाइल के अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट स्क्रिप्ट टैग भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक विदाउट स्क्रिप्ट टैग क्यों, बेसिकली बिकॉज ये JS फाइल है तो ये बताएगा आपको कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसे यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या रहेगा। अभी मैं ये स्क्रिप्ट टैग को लाइक जस्ट लाइक फॉरगेट दिस अबाउट लाइक स्क्रिप्ट टैग्स एंड दैट एवरीथिंग्स। ठीक है, सो यहां पे देखिए हम लोग सिंटैक्स इसका डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, देन वी हैव फंक्शन, curly braces open close, bracket open close and this one. See this is like the one of the syntax which is given by like the jQuery only। अगर jQuery के अंदर आपको जो कोई भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको करना रहेगा सो दैट ऑल द चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं बट बाय पासिंग दिस लाइक द सिंटैक्स ओनली। तो jQuery का लाइक अगर आप ये देखोगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोगों ने सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को पास किया था, बट अगर jQuery को यूज करने तो इसके अंदर कुछ लाइक डिफरेंट सिंटैक्स इसने पास करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, लाइक डॉलर मतलब क्या, डॉलर इज लाइक द वन ऑफ द कीवर्ड व्हिच डिफाइन लाइक द jQuery। ठीक है, ये इसका एक नोटेशन है जो क्या करे jQuery को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद लेट्स कम टू लाइक द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मींस व्हाट, लाइक डॉक्यूमेंट्स इज नथिंग बट इट्स योर द एंटायर पेज। ठीक है, इट इज माई एंटायर पेज। एंटायर पेज मतलब फुल पेज रहेगा। तो एक फुल पेज के अंदर आपको जो भी फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा, जो भी फंक्शन आपको टेस्ट करने रहेंगे, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन परफॉर्म इट बेसिकली इनसाइड दिस। तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, तो एक पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं लाइक jQuery और लाइक जावास्क्रिप्ट आल्सो। और डॉलर किसको लाइक रेफर करेगा ये इट विल जस्ट असाइन फॉर लाइक jQuery कि आप jQuery को यहाँ पे यूज करने जा रहे हो। ये jQuery का नोटेशन है बेसिकली। आफ्टर दैट नाउ लाइक वी आर मेकिंग, मुझे क्या करना है, पेज को एक्सेस करना पहले। तो फ्रॉम द पेज आई एम जस्ट यूजिंग लाइक रेडी फंक्शन। तो रेडी मतलब क्या है कि रेडी मतलब एक मेथड है जिसके हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये पूरे डॉक्यूमेंट को मैं लोड करने जा रहा हूँ। सो वी आर नाउ लाइक लोडिंग दिस डॉक्यूमेंट।
ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लोड करेंगे। तो उसको लोड करने के लिए विल यूज लाइक द रेडी फंक्शन, इट इज बिल्ट इन फंक्शंस ओनली। तो रेडी फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने क्या पास किया, यहाँ पे एक फंक्शन पास किया। ये हमारा रहेगा स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा, और ये फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड करना है। ठीक है। तो बेसिकली देखो ये इसका मीनिंग है। इसके अगर ये बेसिक सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, डॉलर जो इसने जेक्वेरी को रेफर किया, इसके बाद डॉक्यूमेंट है जो लाइक क्या कर रहे हैं, पूरा पेज को एक्सेस लेने जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद लाइक वी हैव लाइक वन डॉट रेडी वाला फंक्शन इज देयर। सो जो डॉट रेडी करके फंक्शन है, रेडी मतलब क्या है कि मैंने डॉक्यूमेंट को पूरा ये रेडी कर दिया, लोड कर दिया। इसके लोड करने के बाद इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म करनी, जो भी स्क्रिप्टिंग आपको चाहिए, सो दैट ऑल द स्क्रिप्टिंग आई कैन राइट इनसाइड दिस ओनली नाउ। So here only you need to write your the main code. So again here also like I'll show you like how to write the scripting parts. See sometime we will get like some problems inside this like how to access like the jQuery file in like the .html, because jQuery file it is not getting the extension by the jQuery only, we are getting the .js file only, because js वाला फाइल है जो like .jQuery को implementation हमें दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली ये jQuery का जो इम्प्लीमेंटेशन है, हाउ विल यू डू दिस इम्प्लीमेंटेशन इन .html फाइल एंड और इन .js फाइल, बिकॉज हमें पता है कि अगर .html फाइल में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सो लाइक वी नीड द स्क्रिप्ट टैग हियर, बट इफ यू आर गोइंग विदाउट एनी स्क्रिप्ट टैग ना, देन वी नीड टू यूज ओनली दी .js फाइल। तो .js फाइल अगर हमें यूज करना है तो इसी फाइल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग फाइल में कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू यूज इट बेसिकली। सो नाउ विल सी लाइक दिस सिंटैक्स विल रिप्रेजेंट इनसाइड .html एंड js फाइल। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने देखा था कि हेलो जेएस करके एक मैसेज हम लोगों ने पास किया था, तो सेम मैसेज आई विल पास इनसाइड लाइक द jQuery नाउ, लाइक हाउ द jQuery विल वर्क ओवर देयर। ठीक है। सो विदाउट एनी फंक्शंस एंड विदाउट एनी इवेंट्स ओनली, हम लोग पहले इसको देखेंगे कैसे क्या यूज होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इवेंट्स के पास। ठीक है। उसके बाद हम लोग इवेंट्स के ऊपर काम करेंगे, कौन सा इवेंट कहाँ पे कैसे काम आएगा, और उसके बाद लाइक वो इवेंट्स के बेसिस पे हम लोग उसका फंक्शनलिटी वहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है। सो लाइक नाउ वी विल अगेन कम टू दिस। So just come to the practically. ठीक है। सो यहाँ पे आएगा, हम लोग इसको यूज करके देख लीजिए। So in the jQuery folder only, we'll create new file. .html, and here now we'll see if your script tag is there. So in the script tag, like I'll form this one, the syntax $document dot ready, और ready के अंदर like will pass the function, और यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, एंड यहाँ से इसे ब्रेक कर देंगे। So here only I can write the command C. So whatever the commands you are like passing the like jQuery JS ना, that is alert या document autorate, आपको जो भी पास करने तो आप यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, बिकॉज jQuery is like library of JavaScript only। तो इस JavaScript के अंदर आप जो भी चीजें परफॉर्म करते थे वो सारी चीजें आप इधर भी अभी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सपोज कर लो मैं क्या कर रहा, एक अलर्ट दे देता इसमें, हेलो jQuery। ठीक है। और इसको सेव करेंगे फाइल को हम लोग, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे विदाउट इंपोर्टिंग लाइब्रेरी विद इट इज वर्किंग और नॉट, ये वर्क नहीं करना चाहिए, कुछ एरर मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डॉलर किसको रिफर कर रहा है, jQuery को, बट ये डिफाइन ही नहीं है इसके अंदर। देखिए इसको मैं एक बार F5 कर लेता हूँ रन करने के लिए।
देखिए इसका रिजल्ट तो नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए लाइक वी नीड टू कम विद इंस्पेक्ट, सो कुछ भी एरर रहेगा सो दैट यू कैन फाइंड आउट इन कंसोल। तो कंसोल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो डॉलर इज नॉट डिफाइन। क्यों डॉलर नॉट डिफाइन आ रहे, बिकॉज डॉलर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका लाइब्रेरी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डॉलर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, उसका हमें लाइब्रेरी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए लाइक अगेन वी नीड टू यूज लाइक द स्क्रिप्ट टैग ओनली, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, और इधर एक एट्रीब्यूट पास करके एसआरसी करके। तो ये एट्रीब्यूट की क्या जरूरत पड़ती है, हमें पता है लाइक कोई भी जेएस वाला फाइल हम लोग यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एसआरसी के अंदर लाइक विल पास जेक्यू डॉट जेएस फाइल, तो ये इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। जो सेव कीजिए एंड अगेन लाइक सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाइए और फिर से आई ओपन द इंस्पेक्ट in the console, just refresh it now, they refresh this page, now you can see we are getting the message but we are not holding any error message here। ठीक है, हमें मैसेज मिला है बिकॉज क्यों, लाइक हमारा डॉलर डिफाइन नहीं हुआ था। डॉलर के लिए क्या चाहिए, हमारे जेक्वेरी चाहिए, तो जेक्वेरी हमारा डिफाइन नहीं हुआ था। और एक बार लाइक जैसे मैंने जेक्वेरी का सीडीएन डाला यहाँ पे, सीडीएन इन द सेंस मुझे उसका जेक्वेरी का लिंक चाहिए था, वो लिंक मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइक जेक्वेरी का लिंक जैसे मैंने पुट कर दिया, वैसे डॉलर वाला जो हमें एरर मिल रहा था, जो प्रॉब्लम्स था वो एरर मेरा सॉर्ट आउट हो गया डॉलर का। तो ये वर्क कर रहा है बेसिकली। सो ये बेसिकली देखो फंक्शंस हो गया फॉर व्हाट, लाइक बेसिकली लाइक हाउ टू पास लाइक द jQuery syntax within the HTML file now। And now we'll see like the one more things inside this कि how to create like the one extra JS file for this। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा JS फाइल मुझे क्रिएट करना रहेगा, सो विद इन द HTML फाइल मुझे कुछ भी करना नहीं यहाँ पे। तो क्या करना है, मुझे एक JS का फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और JS फाइल के अंदर ये पूरा jQuery परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए वो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेगा देखिए। तो अगेन आई विल कम टू लाइक jQuery and I will create one file, jQuery UI .html, और एक फाइल में क्रिएट करूंगा jQuery UI implementation डॉट, ये HTML फाइल नहीं रहेगा तो ये इसका फाइल में क्रिएट करता डॉट JS फाइल। और हमारा लाइक jQuery का जो सिंटैक्स जाएगा वो सिंटैक्स लाइक विल रिप्रेजेंट्स ऑन दिस फाइल ओनली इन द JS फाइल नाउ। So again see here like we don't need to create like the script tag here, see like script tag अगर मैं लिखने जाऊंगा so it will gives me the error only because script tag यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं करेगा to like use it over there। so यहाँ पे script tag के जगह पे directly like you can use the like Java jQuery वाला syntax। so यहाँ पे directly I can use this syntax dollar document dot ready, ready के अंदर फंक्शन करली बेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पे एक मुझे मैसेज चाहिए अलर्ट करके हेलो JS इम्प्लीमेंटेशन, और इसे लाइक jQuery इम्प्लीमेंटेशन नाउ, जिसे सेव कीजिए। बट इसका कॉलिंग मेन पार्ट कॉलिंग कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इन द jQuery UI.html फाइल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट तो इसके पास नहीं है, बट हम लोग कौन सा फाइल यहाँ से रन करने वाले, तो ये .html फाइल हम लोग रन करें। तो इसके पहले वाला फाइल मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। देखिए जब भी मैं ये फाइल को HTML को रन करूंगा देन दैट टाइम लाइक इट विल चेक फॉर विच फाइल, इट विल चेकिंग फॉर दिस वन फाइल ना, कि आपका ये जो JS वाला फाइल है जहाँ पे आपने स्क्रिप्टिंग परफॉर्म किया हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पे एक्सेस लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बेसिकली लाइक विल पास द स्क्रिप्ट टैग,
सी नाउ विल सी लाइक हाउ टू इंपोर्ट दिस लाइक द jQuery एंड JS फाइल नाउ। अभी सपोज कर लो स्क्रिप्ट के अंदर आ गया मैं src, और src के अंदर लाइक व्हाट आई वांट नाउ लाइक आई वांट बेसिकली द jQuery.js फाइल टू राइट डाउन द लाइक jQuery वाला स्क्रिप्टिंग्स एंड आफ्टर दैट तो ये jQuery वाला फाइल तो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो सपोज कर लो कि ये फाइल में पहले डायरेक्टली ये JS वाला फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। jQui_implementation.js फाइल, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और इसको इंपोर्ट करने के बाद when I'll run this like .html file, so that time like we'll get this one .js file ना here। so जब भी हम लोग इसको सेव कर लेंगे and refresh this application now, so again like we'll run this application। देखिए यहाँ पे अगेन लाइक आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, हमें JS वाला फाइल यहाँ पे रन नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ JS की जगह पे हम लोग कौन सा फाइल रन करेंगे, .html फाइल। जस्ट F5 के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, द सेम विल रन दिस वेब ऐप। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लाइक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लाइक विल कम टू लाइक द इंस्पेक्ट पार्ट्स। तो इंस्पेक्ट के अंदर आप देख सकते हो जब भी मैं कंसोल्स में आता हूँ तो कंसोल्स में इट शोइंग में एरर दैट डॉलर इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो डॉलर का सिंटैक्स है, डॉलर का सिंटैक्स कहाँ से आता है, इसके लिए हमें jQuery का लाइब्रेरी चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं लाइक जो भी मेरा JS वाला फाइल है उसको मैं सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, लाइक हमें एक jQuery वाला फाइल चाहिए, दिस फाइल आल्सो लाइक वी नीड टू इंपोर्ट ओवर देयर। सो आफ्टर दिस अगेन आई विल क्रिएट वन स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर लाइक विल डिफाइन वन src एट्रीब्यूट्स, और src के अंदर मुझे क्या चाहिए, अभी ये वाला फाइल मुझे ये इंपोर्ट्स करना रहेगा jQuery.js वाला, दिस फाइल। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो डॉलर वाला सिंटैक्स का मुझे प्रॉब्लम्स मिल रहा था लाइक सो वो एरर्स हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। जिस इसे सेव कीजिए एंड कम टू दिस पेज एंड रिफ्रेश इट। सो देखिए डॉलर का सिंटैक्स का प्रॉब्लम्स अभी तक आ रहा है। लाइक हम लोगों ने फाइल तो डाल दिया, लाइक मुझे क्या चाहिए था, CDN भी चाहिए था jQuery का। तो jQuery का जो CDN फाइल था हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका, तो भी लाइक डॉलर वाला सिंटैक्स का मुझे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में हमें मिस्टेक्स आ रहे हैं बिकॉज ये जो आपका CDN फाइल होता है लाइक इसके लिए आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट आपका कौन सा फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, आप कोई भी फाइल कहाँ पे कैसे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले आपको ये जो CDN वाला फाइल इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज दिस। तो ये आपका CDN वाला फाइल है एंड हियर इट इज माय जी jQuery। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने जो jQuery वाला सिंटैक्स इंप्लीमेंटेशन किया ये है सब। इसको सेव कीजिए एंड अगेन आई रिफ्रेश दिस। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ सीक्वेंस को चेंज किया है। तो फर्स्ट वाला जो मेरा फाइल है वो अभी CDN वाला फाइल आ रहा है और सेकंड वाले फाइल में मुझे क्या मेरा ये jQuery वाला फाइल मिल रहा है। अगेन लाइक विल सेव दिस फाइल एंड जस्ट कम टू दिस पेज। देखिए ये डॉलर वाला सिंटैक्स का मुझे प्रॉब्लम मिल रहा था, लाइक अगेन आई विल रिफ्रेश इट। सो देखो रिफ्रेश करने के बाद ना वी आर गेटिंग दिस मैसेज और ये एरर भी यहाँ से चला गया। वाई, बिकॉज देखो लाइक जो CDN वाला प्रॉब्लम आ रहा था तो CDN वाला प्रॉब्लम यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा, और यहाँ पे मुझे मैसेज भी मिल रहा है जो हेलो jQuery इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपरली हो रहा है। See, this is about what like when you are trying to run with like the jQuery partner, so that time like you have to think about what like where you need to like import your the jQuery file, and what about your the jQuery implementation that CDN वाला file। तो you need to think about it कि like आपका जो like main sequence रहेगा फाइल जनरेशन वाला, तो like फाइल जनरेशन में आपको आपके पास like यहाँ पे जितने सारे उतने n नंबर ऑफ फाइल्स हो सकते हैं JS वाले, बट उसके अकॉर्डिंग like you need to check for like what the number of sequence for your the files। तो जितने भी फाइल्स है उसके लिए फर्स्ट फाइल कौन सा होना चाहिए, सेकंड फाइल कौन सा होना चाहिए, उसके लिए आपको उसका सीक्वेंस आपको चेक करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ओनली विल यूज दिस ऑल द फाइल्स ओवर देयर ओनली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू यूज लाइक jQuery इन लाइक दी सम डिफरेंट JS फाइल। सो JS फाइल का भी डिफरेंटली लाइक वी कैन डू लाइक सम इम्प्लीमेंटेशंस ओवर देयर, और वो इम्प्लीमेंटेशंस के थ्रू लाइक वी कैन यूज दिस थिंग्स ओवर देयर इन दिस फाइल। So this is about what like how to use like the jQuery syntax inside this। so यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेसिकली लाइक इसका syntax को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए लाइक ये जो हमारा CDN है,
देखिए ये जो ये इसका फाइल है हमारे पास, सो दिस इज अबाउट व्हाट मैं दिस इज अबाउट लाइक द सीडीएन ऑफ जेक्वेरी। ठीक है, इसके बिना तो लाइक आपका जेक्वेरी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे डॉलर का आपको इशू आएगा। तो डॉलर किससे डिफाइन होता है, आपको जेक्यू का सीडीएन लगेगा यहाँ पे। एंड आफ्टर दिस, सो दिस इज डिफाइन फॉर दिस वन लाइब्रेरी यहाँ पे। तो ये जो आपका लाइब्रेरी डिफाइंड है यहाँ तक। सो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर दिस वन सीडीएन। एंड जो सेकेंड वन वाला स्क्रिप्ट फाइल है ये किसके लिए, दिस इज माई यूजर डिफाइंड स्क्रिप्ट फाइल, यूजर डिफाइंड जेएस फाइल, और ये सीडीएन फाइल है। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना रहेगा, लाइक देखो जब भी आपको इसका कुछ इंप्लीमेंटेशंस करोगे तो इंप्लीमेंटेशंस के टाइम पे लाइक आपको एक चीज सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका जो नंबर ऑफ सीक्वेंस रहेगा इसके अंदर और भी स्क्रिप्ट फाइल आ सकते हैं, और भी यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को मैं यूज कर सकता हूँ, बट इसका इंप्लीमेंटेशन फिर कैसे रहेगा। पहला मेरा सीक्वेंस वाइज मैं पहले यूजर डिफाइन का जेएस वाला फाइल रखूंगा या सीडीएन वाला फाइल रखूंगा। तो पहले आपका सीक्वेंस वाइज देखो, फर्स्ट स्टेप में आपको सीक्वेंस कैसे जाता है और सेकंड स्टेप में क्या यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सीडीएन यहाँ पे पुट करना है, सीडीएन ऑफ जेक्वेरी, एंड इसके बाद ही आपके जो भी यूजर डिफाइन फाइल रहेंगे इसको आपको पुट करना है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस ओनली लाइक वी कैन यूज लाइक जेक्वेरी वाला कंटेंट्स, अदरवाइज इट विल बी नॉट अलाउड टू लाइक यूज इट। लाइक हमें जो लाइक एरर वहां पे रेज हो रहा था वो सेम एरर्स आपको यहाँ पे मिलने का चांसेस रहेगा। Okay, so this is about what like how to use like the jQuery वाले सीडेंस एंड jQuery का यूजर डिफाइंड फाइल्स। बट अगेन सी यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देखा है, लाइक विल क्लोज दिस अगेन। और यहाँ पे अगर आप एक बार आओगे तो यहाँ पे देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सिंपल एक मैसेज को मैंने डिस्प्ले किया है, सेम थिंग जैसे अलर्ट को आपने यूज किया है। सो इसकी जगह पे आपको अगर चाहिए तो आप console.log भी पास कर सकते हो, बिकॉज वो भी सिमिलर वर्क करेगा। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप काम करते हो वो सेम चीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। देखिए मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। So instead of alert, like I'm passing the console.log, just save कीजिए इसे and just come to this page, refresh it। तो देखिए लाइक यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये आप पॉपअप में आपको नया मैसेज आएगा, यहाँ पे कंसोल में इसका मैसेज आपको दिखा देगा ये हेलो jQuery इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक हाउ टू डू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक द बेसिक jQuery, उसका लाइक मेन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या होता है। बट अभी देखो इसी के अंदर थोड़ी पूरा कोड लिखने हम लोग बैठेंगे, तो हमें करना क्या पड़ेगा, कोड को हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना बेसिकली। लाइक उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आएंगे कि कौन सा बटन क्लिक करने के ऊपर क्या लाइक कौन सा इवेंट्स वहाँ पे फायर या ट्रिगर आउट होना चाहिए। तो उसके लिए सारे सीक्वेंस है, उसके लिए कोड फ्लो हमें बनाना पड़ेगा, और वो कोड फ्लो के साथ हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना रहेगा देन। ठीक है, तो कोड फ्लो मतलब यहाँ पे कैसा कोड फ्लो रहेगा देखिए, लाइक वो बता देता हूँ मैं। अभी हम लोग आएंगे इसके अंदर फिर से। So next, come to what like if suppose if you wanted to pass like any events, like how to pass any events in like the jQuery now. Okay, so to passing the events, see like what is the syntax basically. Events, or like what we can say before this, we will see accessing element from HTML file। ठीक है, HTML फाइल से हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूजिंग लाइक द jQuery नाउ। So we'll see the syntax of this. So like there are like the three different syntax. There are three different uses, or we can see different syntax to access the elements। अगर आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना रहेगा तो लाइक देखो यहाँ पे आपको थ्री डिफरेंट सिंटैक्स मिलेंगे। सो फर्स्ट सिंटैक्स इज व्हाट, देखो इसके लिए यहाँ पे कौन सा सिंटैक्स इसने पास करके रखा है, डॉलर ब्रैकेट्स के अंदर एक क्लास वाला पार्ट आएगा आपका इसके अंदर, एंड देन सेकेंड थिंग डॉलर, यहाँ पे आईडी आएगा आपका, या तो थर्ड डॉलर यहाँ पे आएगा आपका टैग नेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन चीजें इसने दी हुई है अभी।
तो तीनों चीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों भी चीजें अगर आप देख सकते हो, सो बोथ आर नथिंग, वो बोथ आर लाइक द सिलेक्टर्स ओनली, CSS सिलेक्टर्स, ये हमारे CSS के सिलेक्टर्स हैं। अगर लाइक देखो आपको कुछ भी एलिमेंट को एक्सेस करना रहेगा तो इसने क्या बता दिया कि अगर सपोज करोगे आपके पास एक हेडिंग टैग H1 टैग है, या कोई भी आपको, अगर आपके पास बटन रहेगा, अगर बटन को भी अगर आपको एक्सेस करना रहेगा, सो बटन के अंदर भी आप लाइक देखो उसको 3 टाइप से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 3 डिफरेंट मेथोडोलॉजी की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो बटन के अंदर आप चाहे तो आप क्लास पास करो, एक वो बटन के अंदर आप आईडी भी पास कर सकते हो, और उसके अंदर वो बटन का टैग भी आप पास कर सकते हो आप, और इजीली लाइक यू कैन एक्सेस इट ओवर देयर। सो दैट आर लाइक द 3 कॉमन प्रॉपर्टीज आर देयर बाय गेटिंग दिस लाइक द थिंग्स। इफ सपोज कर लो, लेट्स कंसीडर कि लाइक इफ आई एम हैविंग लाइक द वन पैराग्राफ टैग इन द HTML, पैराग्राफ टैग, ऐसे कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये मेरा पैराग्राफ टैग है, और ये पैराग्राफ टैग को अगर मुझे एक्सेस करना रहेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस रखा हुआ है, दिस स्पेस इज फॉर व्हाट, कि अगर यहाँ पे अगर आपको ये हेलो वाला टेक्स्ट जो है उसको अगर आपको एक्सेस करना रहेगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस इट, बेसिकली टू एक्सेसिंग दिस लाइक द प्रॉपर्टीज, लाइक टू एक्सेसिंग दिस लाइक डेटा टू गेट द यूज ऑफ लाइक दिस सिलेक्टर्स। सो फर्स्ट वी कैन गो फॉर दिस क्लास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास करके भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे C1 करके, ये मेरा क्लास रहेगा। सो क्लास इज नथिंग बट इट्स माय द CSS selectors, and now how we are going to access it within this now here by passing the jQuery syntax. So see here it is a use of this the dollar. Now we already know like about the CSS की अगर आपको क्लास या ID selectors अगर आपको पास करने तो for the class selectors we are using like the dot notation। तो लेके देखो क्लास सेलेक्टर्स को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉट नोटेशन। अगर आपको आईडी को पास करना रहेगा सो हियर वी नीड टू यूज लाइक द हैश नोटेशन। ठीक है, अगर डॉट पास करोगे तो डॉट के हेल्प से आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या बता रहे कि अगर आपको समझो C1 करके क्लास को यहाँ पे एक्सेस करना रहेगा, सो वी विल डायरेक्टली पास C1 इनसाइड दिस, बट बिफोर दैट लाइक जस्ट पास द लाइक डॉट, बिकॉज इसने क्या बता दी कि अगर आप क्लास को नोटे ये करने जा रहे हो, क्लास को अगर एक्सेस करो तो क्लास के लिए आपको डॉट करके नोटेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर वो क्लास के नाम के पहले अगर डॉट यूज करूंगा तो लाइक इट विल जस्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंट दैट लाइक C1 इज माई क्लास ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और एक हेलो को अगर डिफाइन करना तो यहाँ पे चेक करेगा कि C1 नाम का कोई क्लास है कि नहीं यहाँ पे, अगर रहेगा देन इट विल जस्ट ट्राई टू एक्सेस इट ओवर देयर। सो दिस इज अबाउट व्हाट टू एक्सेसिंग लाइक द क्लास फ्रॉम दिस गिवन पैराग्राफ। सेम थिंग यू कैन कम फॉर दिस कि अगर सपोज करो कि आईडी का रिप्रेजेंटेशन मुझे चाहिए रहेगा, सो हाउ टू रिप्रेजेंट द आईडी। तो आईडी के अंदर सेम आपको हैश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि क्लास के हेल्प से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेम थिंग, लेट्स क्रिएट लाइक वन मोर पैराग्राफ टैग एंड इनसाइड इट लाइक आई विल क्रिएट द आईडी सिलेक्टर, लेट्स से D1, ये मेरा आईडी रहेगा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, अब ये आईडी को मुझे एक्सेस करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग सेकंड वाले सिंटैक्स के साथ जा सकते हैं, ये सेकंड वाले सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किस सिंटैक्स आएगा, देखो डॉलर, सेम मेरा आईडी का नाम क्या है, यहाँ पे D1 करके दिया है मैंने, बट अगेन सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आईडी को अगर आपको एक्सेस करना रहेगा सो लाइक वी नीड टू यूज हैश। तो इसके पहले लाइक वी नीड टू पास लाइक द हैश, देन ओनली विल गेट दिस आईडी। मतलब देखो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना रहेगा फ्रॉम लाइक द HTML टू लाइक द jQuery वाला सिंटैक्स, सो वी नीड टू यूज लाइक द दिस वन सिंटैक्स ओनली हियर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक आईडी की हेल्प से भी हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे क्लास की हेल्प से हम लोगों ने एक्सेस किया। And now we'll come to like the next, that is the third one syntax, that is about what to accessing the element by passing the like the tag name here. Okay, so tag name, instead of going for like the class and ID selectors, we can directly use like the tag name. So how to use this tag name here now? So यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, टैग नेम मतलब क्या रहेगा, सपोज करो मुझे क्लास भी नहीं चाहिए, आईडी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली एक्सेस करना है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सेस लाइक दिस पैराग्राफ टैग ओनली। So again like I'll just come to this dollar double quote, just like pass the tag name only directly. So see here there is no any notations like dot and like hash आपको यूज करना रहेगा, because dot notation आपको सिर्फ क्लास के लिए रिप्रेजेंट करना है। तो like देखो ये आपका मेन नोटेशन है क्लास को यूज करने का, ये आपको आईडी को यूज करने के लिए, और ये आपको टैग को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी टैग डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, बट लाइक देखो टैग क्यों नहीं यूज करे फिर हम लोग, यहाँ पे सिलेक्टर्स की क्यों जरूरत है। अगर आप टैग यूज करोगे तो लाइक देयर विल बी डिफरेंट टैग्स विल बी देयर ना फॉर द सिंगल पैराग्राफ टैग।
अभी एक सिंगल पेज के अंदर ऐसे भी नहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग हो सकता है. सो देयर विल बी लाइक n नंबर ऑफ पैराग्राफ टैग विल बी देयर ना इन द सिंगल पेज. सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर देयर देन. ठीक है, एक कोई सिंगल पैराग्राफ टैग यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ पैराग्राफ टैग यहाँ पे हो सकते हैं. तो उसको आइडेंटिफाई करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना टू लाइक यूज इट ओवर देयर. तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा पैराग्राफ टैग यहाँ पे मुझे यूज करना है. सो व्हाट इट विल डू देन, it will access all the paragraph tag here then. But if when we are going to select any specific tag or specific elements only, so that time you need to you go with like the class or id only. But sometimes the mostly like the developers are like go through the id only instead of the class, because again like when we'll talk about the class now, so in the class also you can define like the n number of classes over there. ठीक है, एक से ज्यादा क्लासेस हम लोग वहां पे क्रिएट कर सकते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट लाइक द आईडी, देन आईडी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो आईडी के अंदर आईडी आपका यूनिक होता है, तो एक सिंगल यूनिक आईडी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द बेसिकली द सिंपल नोटेशंस अबाउट लाइक दी हाउ टू यूज इट लाइक दी पॉइंट्स ओवर देयर, दैट डॉट क्लास हैश एंड द टैग नेम, हाउ टू यूज इट बेसिकली इन दी लाइक jQuery. ठीक है, बिकॉज इसके बिना तो आप कुछ भी चीजें लाइक यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अगर सपोज कर लो कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई एलिमेंट्स के ऊपर मुझे कोई इवेंट्स को परफॉर्म करना रहेगा. सो इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए लेट्स कंसीडर कि दिस इज नॉट माय पैराग्राफ टैग, बट इफ आई विल क्रिएट माय दी बटन्स, सो इन द बटन आई विल क्रिएट द ऑल द थिंग्स ना, लाइक यहाँ पे क्लास भी क्रिएट कर सकता हूँ, आईडी भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो लाइक नाउ आई विल शो लाइक हाउ टू डिफाइन द इवेंट इनसाइड दिस. Passing events in jQuery. ठीक है, jQuery में इवेंट्स को कैसे पास करके देख लेते हैं अभी. तो सेम सिंटैक्स, इसका भी पहले सिंटैक्स देख लेंगे हम लोग, एंड देन विल सी द यूज ऑफ दिस. डॉलर, यहाँ पे सेम जो रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा, या तो क्लास आएगा आपका, या तो आईडी, या तो टैग नेम. डॉट, यहां पे आएगा आपका इवेंट नेम. जो भी इवेंट आपको यहाँ पे पास करना रहेगा वो इवेंट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको. And in the event name we need to pass like the function, bracket open close, curly braces open and close, and we will close this bracket here. So this is the syntax, basically syntax for passing the like the events inside the like jQuery. ठीक है, तो इवेंट को पास करने के लिए यहाँ से आपको तीनों में से जो भी चीजें चाहिए वो यूज कर सकते हो आप, या तो क्लास आईडी या तो टैग नेम यूज कर लो. उसके बाद इवेंट का नाम, जैसे लाइक जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने देखे थे कौन से इवेंट, जैसे ऑन क्लिक आ गया, ऑन डबल क्लिक आ गया, ऑन माउस और ऑन माउस आउट, कीबोर्ड के इवेंट से की अप की डाउन, तो उसमें से कोई भी इवेंट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो. ओनली द थिंग इसके लाइक वहां से आपके पास इवेंट का नाम क्या था, ऑन क्लिक. तो ऐसे डोंट यूज दिस ऑन वाला कीवर्ड, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस इवेंट. जैसे डबल क्लिक चाहिए तो डबल क्लिक चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली यूज लाइक डबल क्लिक ओनली, डोंट पुट लाइक द ऑन कीवर्ड हियर. तो यहाँ पे डायरेक्टली इवेंट का नाम पास कर लो. और ये फंक्शन क्या कर रहा है देखो बेसिकली. तो ये जो टैग है ये क्या करे, ये पहले बटन्स को पहले तो फाइंड आउट करेगा कौन सा बटन यहाँ पे आप क्लिक करने जा रहे हो. तो ये बटन रहेगा, बटन के बाद ये इवेंट को ट्रिगर आउट करेगा कि ये जो इवेंट है वो कौन से बटन के ऊपर आपका ट्रिगर आउट होगा. और जब भी ये इवेंट ट्रिगर आउट होगा, जब ये बटन क्लिक होगा, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे वर्क होना चाहिए. सो दैट फंक्शनैलिटी लाइक वी विल राइट इनसाइड दिस. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो लाइक हियर वी आर यूजिंग लाइक द एनोनिमस फंक्शन ओनली. Why it is anonymous function? Because here we are not defining any function name. Correct, because for like the user defined functions we need to like pass like the function name also, but in this part like you can see I'm not passing any function name, so it is my what, it is my anonymous function in the like javascript. तो इसके हेल्प से ये फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, so now I'll show like one example how to use it. See, suppose कर लो like if I have one button, input type, let's say it is my submit button. और यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक के कुछ पास करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सब डोम मैनिपुलेशन और लाइक ये इवेंट्स वगैरह हैंडल करना jQuery के हाथ में अभी. तो इसके लिए आप क्या करोगे, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे आईडी पास किया,
माई बटन करके, ये मेरा आईडी हो गया बटन का, ठीक है। सो सी लाइक ये मैं क्यों पास करा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर ये बटन को एक्सेस करना है, बटन या कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना रहेगा, सो यू कैन गो विथ लाइक द 3 डिफरेंट सिंटैक्स। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया या तो आप लाइक क्लास की हेल्प ले लो, या तो आईडी की, या तो आप डायरेक्टली टैग की हेल्प भी ले सकते हो, बट तीनों में से आपको कोई तो एक यूज करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन एक्सेस लाइक द एलिमेंट्स हियर। तो नाउ आई एम यूजिंग लाइक आईडी हियर। सो जब भी मैं ये सिंटैक्स के पास आऊंगा, देखो ये सिंटैक्स हमारा कैसे बनेगा, डॉलर, तो हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग द लाइक आईडी हियर। ठीक है, तो आईडी को यूज करने के लिए मैंने क्या बोला, आईडी को यूज करने के लिए आईडी का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आईडी का नाम क्या है मेरा, माई बटन। बट आईडी को एक्सेस करने के लिए क्या, वी नीड टू यूज लाइक व्हाट, वी विल यूज लाइक द हैश सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बटन का एक्सेस मिल जाएगा। फ्रॉम दिस बटन लाइक आई विल गेट द एक्सेस ओवर देयर, एंड आफ्टर दैट लाइक आई विल पास विच इवेंट्स, लाइक वी नीड टू पास लाइक द बटन वाला क्लिक इवेंट, कि ये बटन क्लिक करने के बाद जाना चाहिए कुछ इवेंट्स यहाँ पे। सो आई विल पास विच इवेंट, द क्लिक इवेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक करके इवेंट का नाम आता है, बट मैंने क्या बोला, अगर आप ऑन क्लिक यहाँ पे लिखोगे तो इट विल जस्ट लाइक गो फॉर लाइक द जावास्क्रिप्ट वाला इवेंट, बट हमें जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन यूज करें, तो ऑन वाला कीवर्ड हटा दो सिर्फ। यहाँ पे क्लिक, या फिर क्लिक की जगह पे आपको जो चाहिए कोई भी, जैसे माउस वाले इवेंट चाहिए तो माउस ओवर भी लिख सकते हो। ऑन माउस ओवर आता है ना, ऑन करके कीवर्ड हटा दो, आगे वाला लिखो माउस ओवर, ये वाला इवेंट्स। ठीक है, माउस आउट हो सकता है, की अप हो सकता है, की डाउन हो सकता है, कोई भी इवेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के। इसके लिए वो सारे इवेंट्स हम लोग डिस्कस किए थे उसके अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं कौन सा क्लिक वाला इवेंट यूज कर रहा हूँ, बटन क्लिक वाला। And in the click, when I will click on just like the given button na, so then what will happen, it will just go for like the one function। ये देखिए ऊपर का आप सिंटैक्स देख सकते हो यहाँ पे, फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्लोज किया यहाँ पे, और ये मेरा ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। एंड इनसाइड दिस लाइक व्हाट एवर द कोड यू वांट ना, सो दैट कोड लाइक यू कैन राइट इट ओवर देयर। तो उस सारी जो भी फंक्शनलिटी रहेगी, जो भी लाइक कोड्स रहेगा आपका इम्प्लीमेंटेशंस वाला, सो दैट इज लाइक विल सी इन द नेक्स्ट सेशंस ओनली। कि यहाँ पे ये अभी लाइक यहाँ पे सिर्फ हम लोग इतना देख रहे हैं कि आपको इवेंट को कैसे एक्सेस करना है। इवेंट, कोई भी इवेंट एक्सेस करना रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी ओनली कि लाइक यू नीड टू यूज ओनली द आईडी और आईडी ओनली। सो आईडी की जगह पे आप क्लास भी यूज कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पे क्लास यूज करोगे तो हैश की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे डॉट करके आएगा, डॉट माई बीटीएन करके। तो डॉट की हेल्प से ये क्लास को फाइंड आउट कर लेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और उसको वो रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है देन। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला टैग को यूज करना है, तो टैग को भी यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा। टैग का नाम क्या है, मेरा इनपुट टैग है, बट इसको यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि इनपुट के अंदर कौन सा टाइप आप यूज करेंगे। सपोज कर लो कि इन सिंगल पेज लाइक आई हैव डिफरेंट बटन्स आर जस्ट लाइक विच बटन वी आर गोइंग टू एक्सेस टू ओवर देयर ना, लाइक उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए लाइक मेनली लाइक यू नीड टू गो लाइक द सिलेक्टर्स ओनली। सिलेक्टर्स इट इज लाइक द बेस्ट चॉइस और द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद दैट। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक क्लास या आईडी आपको जो यूज करना है वो, तो क्लास रहेगा द डॉट और क्लास का नाम माई बटन करके। सेम अगर क्लास नहीं रहेगा, अगर सपोज करो यहाँ पे आईडी है, तो आईडी के लिए सेम ये आपका चला जाएगा डॉट सिर्फ यहाँ से, और यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा हैश माई बटन। ठीक है, मतलब इसके हेल्प से आप देखो लाइक कोई भी इवेंट, और ये तो आपका इवेंट है यहाँ पे, इसके जगह पे आपको जो चाहे कोई भी इवेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे क्लिक हो गया, या माउस वाले इवेंट, कीबोर्ड वाला इवेंट, पेज लोड वाला इवेंट्स, और भी बहुत सारे इनपुट वाले इवेंट भी था, तो वो भी आप कोई भी इवेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपको जैसे चाहिए वैसे उसके आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इवेंट्स को यूज करो, उसको लाइक इम्प्लीमेंट्स करो, और उसका कोड आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो फिर। Okay, so this is about what like how to set like the what is like mean the syntax about the jQuery, how to use it, and how to pass like the event functionalities inside this. So this is about the syntax only, like still like we had not seen like the any implementations part yet, but again in the like next sessions only like we'll see the main syntax with this. We'll create one the implementation or like the example of this कि हमारे पास कुछ buttons रहेंगे, 2 से 3 buttons,
and now I will show then like from the given buttons, like one of the specific buttons, like when we will click on the specific button, so it will generate from the specific functionalities now on the given buttons only. So according to button, like will generate some of the functionalities like in the jQuery only. तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक बटन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका फंक्शनलिटी सेट करके रखेंगे और फंक्शनलिटी को यूज करके देख लेंगे वहाँ पे. Okay, so this is about what, like how to set like the events in the like the jQuery, also like how to use like the jQuery wala basic syntax inside this. Okay, so this is done for this session now. So in the like the next sessions we'll continue with this like the implementation of this all the parts, कि आपको इवेंट्स को कैसे यूज करना है, कौन से इवेंट्स कैसे यूज करोगे, CSS का मैनिपुलेशन कैसे करना है, so that all the part like we'll discuss in the like the next sessions only. Okay, so like now ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं.